अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है घोड़ा और ये घोड़े का मैदान बनाम सरकार। ये NA 120 है और NA 120 जब 2018 से पहले 2016-17 में जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से नाअहल हुए, वज़ीर-ए-आज़म भी यहीं से हुए थे, नाअहल भी यहीं पे हो गए, तो उस वक्त NA 120 जब हम दिखाया करते थे तो बड़े खुश होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और दिखाते थे लोगों को हो NA 120 मियां नवाज शरीफ के हल्के की हालत देखें। लेकिन आज NA 120 अल्लाह की मेहरबानी से और PTI के जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेर अताब आज भी वैसा ही है। देखें ज़रा पीछे तक ये जो हालात हैं, 2 साल कारकर्दगी दिखा रहे हैं ये आपको। अभी एक छोटा सा लिंक देखें, ये 2018 में ये शूट किया है मैंने, 2018 में ये धोबी घाट की सड़क जो ये शूट की थी और तब दिखाई थी, तब लोगों से यहाँ बात की थी। लोग क्या कहते थे 2018 में, ज़रा जाके सुने, आपको पता चलेगा रोड की मुकद्दर क्या है। मैडम यास्मीन राशिद यहीं पे फिरती रही हैं, वो भी विजुअल्स हैं। नाज़रीन, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में फिर रहे हैं हम। ये NA 125 है जो पुराना NA 120 है। बेटे क्या हाल है? ठीक ठाक है। इधर हो जा, देखें जी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। ये स्कूल के बाहर भी ऐसे ही है जी, तो कैसे आता जाता है? बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है यहाँ पे। यही मरना है, पहले ये बताओ हम निकल के कैसे जाएं? रखा जाएगा जो हमारी जगह ही नहीं, घरों में हम मरेंगे, हमारी गली में कोई तंबू भी नहीं लग सकता। आप ये बताएं, हमें इतने दिन हो गए हैं, सारे कोई हमारी बात नहीं सुनता। खराब है ये तो तकरीबन, अब तो खराब ही रहती है। पानी 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 पानी, ये तो 6 महीने हो गए, साल हो गए, और यहाँ पे सारी दुनिया की सड़कें बनी है, हमारी सड़क नहीं बनी। सारी दुनिया की बन गई, पता नहीं क्या यहाँ को दुनिया बनी, मुझे क्या पता। पहले कहते जी इमरान खान को वोट डालो सड़क बन जाएगी, इमरान खान को भी वोट डाल दिया, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं हुआ हमारी सड़क का। यहाँ का सीवरेज का मसला है। अच्छा। ये सीवरेज नहीं डाले, वो कहते फंड ही नहीं है हमारे पास। फंड नहीं है उनके पास तो कुछ किसी के पास गए हैं? हाँ जाते हैं ये, यहाँ के जो काउंसलर चेयरमैन वगैरह होते थे वो कहते हैं जी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं सीवरेज वालों में। ये हसन शाह का आ रहा है और ये जो सी रोड है धोबी घाट बिलालगंज के करीब मौजूद है। इलेक्शन लड़ा ना, अच्छा टीवी पे देखते हैं। मुझे हमारे इलाके का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये जो करने वाले काम थे ये हैं बल्दियाती नुमाइंदों के। बल्दियाती नुमाइंदे सारे हो गए फारग, फ्लॉप। किसने किए वो आपको बेहतर पता है। अब हैं बल्दियात के सीनियर वजीर अलीम खान साहब। अलीम खान साहब जो उनसे हैं वो बल्दियात को संभालते हैं और बल्दियात को देखते हैं। बल्दियात के मामले में क्या हो रहा है वो आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। ये धोबी, अगर ये अलीम खान साहब क्योंकि वो बड़ा फॉलो करते हैं ना, तो ये फॉलो ये करना है कि ये धोबी घाट है, धोबी घाट हसन शाह का आरा, बिलालगंज, गिलानी रोड, NA 125, इसके पीछे बंद रोड आता है। माँ जी वो की ना अलीम खान वो तुम देख रहे हैं जी, वो है बल्दियात का वजीर। ठीक है, सारे सुन लें। अलीम खान साहब हैं बल्दियात के वजीर, क्योंकि आपके जो से बल्दियाती नुमाइंदे थे जिनको आपने वोट डाले थे वो सारे फ्लॉप हैं। उनके पास कुछ नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, मेयर के पास भी कुछ नहीं है। जो बंदा है ना जिसके पास इख्तियारात है। बैठे हैं बच्चे स्कूल से आए, खाना नहीं खाया, गैस ही नहीं है, बताओ कुछ नहीं। गैस की तो इतनी परेशानी है। इमरान खान तो कट्टे तो मुर्गी तो बाहर ही नहीं आ रहा। मैंने तो बेड़ा गर्क किया, नवाज शरीफ के जमाने में इतना बेड़ा गर्क नहीं था। अच्छा, बच्चे रोटी खा लेते थे। ये याद रखें कि ये NA 125 है। यहाँ से मैडम यास्मीन राशिद साहब 2 बार हारी हैं, इसीलिए 3 बार हारी हैं जी। एक दफा वो असेंबली भी हारी है, तो हल होना 3 बार हारी हैं। और मेरे ख्याल से शायद वो इसी वजह से इलाके के ऊपर तवज्जो थोड़ी कम है। मैडम यास्मीन राशिद ने अब यहाँ कोऑर्डिनेटर्स भी बनाए हैं, वो काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन काम जो है वो नजर नहीं आ रहा। वो सड़क की आप हालत देख लें, वो इसके अंदर बुरी है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है और यहाँ खड़े होकर बात करना मुश्किल है। निकल गया, नहीं तो निकल ही नहीं सकता था। बच्चा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर पे नहीं ले जा सकते। पहले किधर से निकले, उधर जाए तो पानी, इधर जाए तो पानी, तो वैसे ही मर जाएंगे और क्या होगा। एक महीने से कुछ 10 दफा कंप्लेन की है मैंने, ये क्या नाम है, सीवरेज वालों को। अच्छा, वासा वालों को। गंद कितना हो गया, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों की सेहत का क्या हाल होगा उसका अंदाजा लगाएं। कंप्लेन लिखवाने जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है ये रोड बनाने के लिए। सीवरेज के पाइप इलेक्शन से पहले पड़े रहे हैं यहाँ, 1.5 महीना 2 महीने पाइप पड़े रहे हैं, फिर उठा के ले गए। सीवरेज डाले नहीं, जीत गए थे, ले गए। जीत गए।
साहब जीते थे इलेक्शन तो वो ले गए जी, पाइप भी वो ले गए हैं साथ ही। वो बैनर अभी भी लगे हुए हैं, पता नहीं किस पे हट धर्मी से बैनर यहाँ लगा रह जाता है कि उसके नीचे जो उनसे है वो तरक्की का आलम ये होता है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्लीन एंड ग्रीन नहीं हुआ, ये ब्लैक एंड डर्टी हो गया। जरा उसको देखें, बड़ा कुछ कर लिया, फेल हो गए इमरान खान, कुछ नहीं किया हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे और महंगाई इतने से बच्चे हैं छोटे छोटे से जो भूखे गए हैं। एक्शन लेना चाहिए इस इलाके के लिए। अलीम खान टीवी देख रहे हैं, वो आपका हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। उस्मान बुज़दार थे रहंदा ही नहीं, उसको पैगाम दे दें, आपकी बात सुन रहा है। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये हसन शाह का आ रहा है, ये गिलानी रोड है, ये धोबी घाट है बिलालगंज के पीछे। पैगाम दे दें, आपको सुन रहा है। यही कह रहे हैं कि भाई ये इलाका ठीक हो जाए, हमारे बच्चों ने आना है जाना है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और स्कूल ही नहीं जा सकते। हम लोग बताओ, हमने दिन में 2-3 दफा अपने बच्चों का काम करना होता है, बाजार औरतें कैसे निकले? कोई दवाई लेने जाना है, कोई डॉक्टर के पास जाना है, हमारे सौदा लाना कैसे करेंगे? लो माँ जी फिर ਤੁਹਾਡਾ पैगाम पहुंचाता है पहुंचा दे। हाँ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ देख दो ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये इलाका बन जाएगा तो। ओए गंद में ही साइकिल चलाई जा रहा है, इतना गंदा आ रहा है ना मुल्क का। इमरान खान को चाहिए कि निकले दफा है यहाँ से। क्यों इतना गुस्सा इमरान खान पे? क्यों इतना मेरा पास है ना, अभी जाओ यार ऐसे नहीं कहते, गुस्सा नहीं ज्यादा करते। या कचरे में बाइक चलाने से तो हाँ तेरे पाँव भी खराब हो रहे हैं, सारा कुछ खराब। ही है मेरी वजह से। हाँ उसकी वजह से स्कूल के बाहर भी ऐसे ही है। बात सुने, जब नवाज शरीफ साहब का गान था नहीं था। हाँ जी आप बताएं। कौन लोग सारे तंग हैं आप तो, मुझे लगता है कोई खुश नहीं है यहाँ पे इतनी गंदगी। वो गटर वाला पानी गंदी निकल ना, तो नमाज पढ़ने के काबड़ रहते हैं, अंदर भी जूते जाते हैं, तो बच्चे भी गंदे होते हैं, तो क्या करें? हाँ माँ अब क्या तो ठीक नहीं है, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबब बना देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। माँ ये तो रहो, डरना नहीं तुसी। वैसे क्यों डरना? डरना का दासे के कहता है ऐसी थी तैसी तानू कोई कुछ होवे, वो अपने हक से आवाज चुक रहे हो। सानू कहता डरना, सादा बच्चे को यकीन करें हमारे घर मेहमान नहीं कोई आता। नहीं 2 साल की कारकर्दगी वज़ीर उस्मान बुज़दार ने आपको पेश की है, वो 2 साल की कारकर्दगी हम आपको सड़क पे दिखा रहे हैं। पंजाबी का एक मशहूर कहावत है, कह रहा घोड़ा ते आ घोड़े दा मैदान। तो ये रही सड़क पे उनकी कारकर्दगी, वो आपको दिखाते हैं। ये पेखेवाल मोड़ से आगे आए तो पेखेवाल पिंड अंदर जो रास्ता जाता है उस पर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सड़क है लाहौर की जो नमूने के तौर पे आपको पेश कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी सड़कें हैं जो आज तक ख़राब पड़ी हुई हैं और जिनका काम जो उनसे 2018 में स्टार्ट हुआ और उसके ऊपर यानी कि 2018 में अगर वो ख़राब पड़ी थी तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आगे अपनी फटियाँ भी लगाई, वहाँ पर वादे भी किए, वहाँ पर अहदो पैमा भी किए कि ये ठीक कर देंगे और 2018 में आपको ये बेहतरीन मिलेगी। लेकिन जिस तरह ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो उनसा है ये बेकार पड़ा है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो बेकार पड़े हैं जिन पे ज़्यादा पैसे नहीं लगने, ज़्यादा लागत नहीं लगनी। ये फिल्ट्रेशन प्लांट चलता हुआ फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन अब ये बेचारा जो उनसे फारग हो गया। यहाँ पर नून लीग वालों की फ्लैक्सिल लगी हुई थी, वो उन्होंने उतरवा दी हैं। चले अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया उतरवा दी हैं, क्योंकि ये सरकारी पैसा है, इस पर किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चलना भी तो चाहिए। ये नून लीग वाले तो नहीं ना लगवा के गए थे, तो ये सारा का सारा उसी तरह बेकार पड़ा है। 2 साल कारकर्दगी जो इन्होंने आपको अपनी बताई है वो तो आपने सुन ली है। अब हम आपको बताते हैं इनकी 2 साल कारकर्दगी नमूने के तौर पे। सिर्फ एक सड़क अभी आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन मैं पेखेवाल रोड पे मौजूद हूँ और ये पेखेवाल की जो सड़क है ये बाहरवाज़ रोड पे मिलती है, मेन बाज़ार है ये। यहाँ पर एक सड़क पे 2018 के करीब सीवरेज का काम करने के लिए काम शुरू किया गया और 2018 से ये 2020 आ गया। ये सड़क जो सी है ये ऐसे ही, और अब ऐसे लगता है कि ये ऐसे ही रहेगी। 2 साल कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। 2 साल कारकर्दगी पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ब्रीफिंग हुई वो आपने देख ली, कितना ज़्यादा उस पर शोर मचा, क्या क्या उन्होंने अपने कारनामे बयान किए वो भी आपने देख लिए। लेकिन उन कारनामों के बाद जो कारनामे हम आपको दिखा रहे हैं सड़क के ऊपर, ये वो कारकर्दगी है जो सड़क पे कारकर्दगी जिसे कहते हैं। जैसे कहते हैं ना ए घोड़ा दे घोड़े का मैदान, तो ये घोड़े का मैदान है और घोड़ा जो उनसा है वो यहाँ मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। तो हाँ जी की सूरत हाल है, सड़क क्यों नहीं बनवाई? सामने भाई ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ
40-50 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਖਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਤਖਤੀ ਪਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਰਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਵਹਾ ਦੇਣੇ। ਆਓ ਜੀ ਨਿਕਾਸੀ निकासी आपकी पट्टी लग गई हुई है, जाली वगैरह लगाई हुई है। ये मेन गटर है। अच्छा जी। इसके साथ बता दें कि ये इसके साथ निकासी बनी है। ये जाली लगाई है ओवरफ्लो पानी के अंदर जाने के लिए। बारिश के यहाँ पानी खड़ा है। ऐसी कोई पानी था सारी। ये काम इन लोग ये दुकान वाला फील हो जाए गड्ढा फिट हो जाती है। एक मिनट दुकान वाले इधर आओ इधर आओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। निकासी आप नहीं हो भी रोड ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਾਣੀ निकासी आप नहीं हो सकिया? नहीं हो अभी तो 2 साल हो गए। तख्ती तो लग गई सी। तख्ती लगी तो की ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। किसे गया सकी ना इधर से मोटरसाइकिल गुजर सकती है, ना गाड़ी गुजर सकती है, ना बंदा पैदल गुजर सकता है, ना नमाज के लिए भी नहीं जा सकते आप। 2 साल की कारकर्दगी पसंद नहीं आई? कारकर्दगी तो हमारे सर में गड्ढा मिट्टी पड़ रही है यार उल्टी। अच्छा। हम हमारे घरों में किचन के आगे हमारी गलियां तोड़ी हुई हैं और हमारे घर के आगे इतना कूड़ा जमा हुआ है। आपने जो गलियां ये निकासी आपकी बनी थी, निकासी आप भी नहीं हो सका। 2 साल तक ये क्या करते रहे? आपको मुलाकात नहीं हो सकी? या आप दुश्मन मुल्क के हैं? नहीं दुश्मन वाले इसीलिए इधर काम है। इसीलिए दुश्मन असल में ये 214 पीपी दे पीटी हराई है। देखे ना ये पीछे दुश्मन के इलाके में मौजूद है। पीछे खड़े देखे वो खड्डे किस तरह पड़े हैं। हाँ जी, वो देखिए आपको नजर आ रहे हैं। बाद ना में तो आया गाड़ी कोई नहीं है। सिर्फ गाड़ियाँ से आपको पता कि सारी ट्रैफिक बंद है। कोई नहीं आ रहा जा रहा। सारा वो उस साइड पे एक ही लाइन चल रही है। सारी एक लाइन चल रही है और टोटली और सबको से वो जगह बंद थी तो यहाँ पे मतलब है कि लोग मरने के लिए तैयार हुए थे। साहब आप दुश्मन है ना, तो फिर दुश्मनों से तो ऐसे सर दुश्मन से इतना सलूक तो नहीं करे कि हमारा असल बात है भाईजान, अवाम तो सभी मुल्क तो सभी का ना। देखें वो उनको दुश्मन पता तो है ठीक है ना, मुल्क तो सभी का ना। लेकिन तो यही रहना ना। महमूद साहब ने आज चले जाना है, कल किसी और ने आ जाना है, यहाँ अवाम ने तो इधर ही रहना है। बिल्कुल इधर ही रहना है। उनकी खिदमत करेंगे तो वोट चलें एक ये सिचुएशन है। 2 साल की कारकर्दगी इन्होंने पेश की है। आप चलते जाएंगे नजर आते जाएंगे आपको। ये हमारे कौमी खिलाड़ी भी हैं और ये कबड्डी भी खेलते रहे हैं और ये हमारा फख्र भी है। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पैगाम दे दें उनको तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा। बस मुंह बंद होता है, पीछे टीवी वाले बोल रहे हैं ये है वो है वो है ये है। कोई आदमी आता है भाईजान वो ऐसे करना है, आपने ये क्या कर दिया। मैं कोरा अनपढ़ हूँ लेकिन मुझे बोलना आता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी बात इंग्लिश भी बोल लेता हूँ क्योंकि मैं कबड्डी खेलने जाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना लिखना नहीं आता। वज़ीर आला बने उनको जरा इतना भी नहीं पता था क्या कह सकते हैं। ठीक हो जाए। आप पैगाम दे दें उसमें। जी भाईजान हम चाहते हैं गुलजार साहब को ये गुलजार साहब ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹੈ जी। ਇਹ ग्रीन मैं आपको ये बता दूं और ये रोड सीधी मोटरवे को टच करती है। यार आप पैगाम दे दें। मोटरवे को टच करती है, यहाँ से सीधी ये मुल्तान रोड पे जा रही है और सीधी ये मोटरवे को टच करती है। और पुल बना लेते ना अपने डोबोरिया पुल के बेहतरीन सड़कें बना ली है वहाँ पे तक। कहाँ कौन सा पुल? ये सामने जोड़े पुल है। ये पुल बना जस्ट वो उनका एरिया आता है ना जी। बस वहाँ तक अपना बना लिया। उससे हमें कहा था उधर महमूद साहब की रिहाइश है, इसलिए ये इनको सजा लोगों को सड़क पे रिहाइश है इसी रोड के ऊपर था। रचना ब्लॉक में यानी कि हम महमूद रशीद साहब के घर के करीब खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल करीब खड़े हैं। 1 किलोमीटर के फासले पर है मुश्किल से। आधा किलोमीटर महमूद रशीद साहब का घर है। हाउसिंग के मिनिस्टर हैं नाज़रीन। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सीधी सड़क महमूद रशीद साहब के घर को जाती है। बिल्कुल सीधी सड़क उधर ही चली जाएगी। जहाँ से वो खुद निकलते हैं वहाँ पे उन्होंने बेहतरीन सड़क बना ली। बेहतरीन सड़क बन गई है वहाँ पे। इशारे वहाँ पे, जहाँ के वहाँ के इशारे कभी लगे नहीं और जरूरत भी नहीं है। वहाँ जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि दूसरे इंसान नहीं है, ये खुद इंसान है। कूड़े का सिस्टम है ना वो बहुत गंदा है और हमारे घर के सामने हर वक्त कूड़ा पड़ा रहता है और ताफर फैलता है बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ा सा उस पिछली गली पे जाके देखें तो सूरत है वो बहुत बुरी है। और ये यहाँ पर जहाँ पर हम फिर रहे हैं ये पेखेवाल की सड़क है और इसके 2 साल कारकर्दगी आपको दिखा रहे हैं। ये एक सड़क दिखाई है, नमूने के तौर पे 2-3 सड़कें दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में आपको। गलियाँ भी हैं टूटी हुई और हमारे घर के ऊपर किचन है। हमारे घर पे छोटे मकान है 5 मरले के,
तो किचन हमारा गली के ऊपर है और वहीं पे मिट्टी और वहीं पे गटर खुला हुआ है और गाड़ियाँ गिरती हैं अंदर, कभी बॉय गिरती हैं रात को, कभी कोई गिरते हैं, कभी कोई गिरते हैं रात को जब। चाची की हाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की गंद पाई बैठे हुए थे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਮੁਕਾਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਗਾ? ਘਟਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੀਆਂ ਨਾ ਅਗਲਾ ਨਾ ਪੀਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬਾ। ਚਲੋ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਘਟਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ है, उसी सड़क के उत्ते ਅਸੀਂ खड़े हैं, नमूने के तौर पे एक सड़क दिखाई है और सड़कें भी मौजूद हैं, आए आपको दिखाते हैं। और ये जो 2 साल कारकर्दगी थी ना, वो आपको मैदान से दिखा रहे हैं कि घोड़ा कितनी की दूर दौड़े है हमारे साथ। मियां महमूद रशीद साहब को मैं ये कहूँगा कि हमने आपके लिए लोगों ने यहाँ पे कैंपेन चलाई, वोट दिए, सब कुछ किया। आप इमरान खान का विजन लेके चल रहे हैं, इमरान खान का विजन ये नहीं है। बड़ी खूबसूरत डबल कारपेटेड रोड है, यानी कि कारपेट डबल किया हुआ उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमारे वज़ीर जो रहते हैं वो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं और हाउसिंग की मिनिस्ट्री के अंदर PHA, LDA और तमाम जितने भी वो सड़कें बनाने वाले और सड़कों को रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं। यहाँ पेखेवाल की सड़क पे मैं मौजूद हूँ। ये सड़क जो सी सीधी वादर रोड को कनेक्ट करती है, वो वादर रोड वहाँ से गुजरती थी, आप देख रहे हैं मेन सड़क है। और यही मेन सड़क जो सी सीधी यहाँ से सीधा महमूद रशीद साहब के घर को जाती है, वहाँ भी आपको लेके जाते हैं। 2019 की उनकी फटी लगी हुई है वहाँ पे, नकासी है आपकी। इनको भी लगता है फटियों का सिर्फ शौक रह गया है। जो रिहायशी हैं अहले मोहल्ला जो उनसे हैं, जिनके घर ये हैं, जिनके घर के सामने सारा कुछ हुआ, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये देखें, हम फ्रंट के घर वाले हैं, मेन वादर रोड से लिंक है हमारा, ठीक है। ये यहाँ से पूरी ट्रैफिक गुजरती है, आपको ये मियां महमूद रशीद के घर से गुजरती हुई सीधी आगे ये मोटरवे तक को भी ये लिंक करती है। यही सड़क आप जाकर देखें, ये सीधी जाएगी मुल्तान रोड और आगे सब्जादार को क्रॉस करके। लेकिन वो जो एक सिंगल उधर वाली चल रही है उससे तो फिर ये ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, बहुत ब्लॉक होती है, सारा प्रेशर उधर पड़ता है भट्ट साहब। और दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें, रोड का हाल देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड थी, ट्रैफिक गुजरती थी। जब से यहाँ से ट्रैफिक गुजरनी बंद हुई है, आप यहाँ पे देखें कि ये कूड़े के ढेर आप देखें, कम से कम कूड़ा भी नहीं पड़ा हुआ। और ये मेरे सामने घर है, मैंने अपनी गाड़ी का रेंटर करनी, तो मैं यहाँ से गाड़ी कैसे मोड़ूंगा? आप देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बुरा हाल आते हैं, हमने बड़ा कुछ किया है इनके साथ आके, कई दफ़ा इनको पैगाम भी भिजवाए, लेकिन कोई इधर हल नहीं हो रहा। आपको शायद हैरत होगी, आपको लगता क्या है इसमें रुकावट क्या है? हमें ये नहीं पता रुकावट क्या है, जब भी कोई हमें कोई जवाब ही नहीं अब तक, जवाब ही नहीं देते, जवाब ही नहीं हमें तक। चलें अब आपको जवाब आ जाएगा। मियां महमूद रशीद साहब आपको सुन रहे हैं, पैगाम देते हैं। हाँ जी, मियां महमूद रशीद साहब को मैं ये कहूँगा कि हमने आपके लिए लोगों ने यहाँ पे कैंपेन चलाई, वोट दिए, सब कुछ किया। आप इमरान खान का विजन लेके चल रहे हैं, इमरान खान का विजन ये नहीं है। मियां महमूद रशीद साहब, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, इमरान खान का विजन ये नहीं है जो आप लेके चल रहे हैं, ये किसी का भी विजन नहीं है। ना ये मियां शहबाज शरीफ का विजन था, ना और किसी का भी विजन था। मियां शहबाज शरीफ भी होते थे, यहाँ रोड हमेशा साफ़ सुथरी चमक रही होती, रोड हमेशा साफ़ सुथरी चमक रही होती थी। महमूद रशीद साहब के ये हल्का है और महमूद रशीद साहब के ये सारे वोटर सपोर्टर हैं। और ये सीधी सड़क महमूद रशीद साहब के घर को जाती है, घर भी दिखाता हुआ आपको जाता हूँ। और उनके घर के बाहर उन्होंने थोड़ा सा काम अच्छा किया हुआ, वो भी दिखाता हुआ जाता हूँ। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ और हम दुआ दो हैं कि ये नज़र आ जाए। बट साहब आप देखें, आपको हमने इसलिए कहा कि आप आके देखें, क्योंकि आप हमारे पैगाम आगे पहुंचाते हैं। आप कम से कम देखें कि हमारा क्या हालत हो रही है। बिल्कुल, आप वो देखें कि ये सड़क आप कितनी देर से सड़क को देखें ना, ये वीरान सड़क है, सड़क को देखें, कोई नहीं आ जा रहा यहाँ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। बड़ी खूबसूरत डबल कारपेटेड रोड है, यानी कि कारपेट डबल किया हुआ उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमारे वज़ीर जो रहते हैं वो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं और हाउसिंग की मिनिस्ट्री के अंदर PHA, LDA और तमाम जितने भी वो सड़कें बनाने वाले और सड़कों को रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं। और ये डिपार्टमेंट के जो वज़ीर हमारे वो हैं, वो दूसरी दफ़ा यहाँ से MPA जीते हैं और लोगों ने यहाँ पर उन पर एतमाद किया है। इसी से थोड़ा सा दूर जो सी सड़क आपने देखी है, उसकी सूरत हाल आपने देख ली है, वहाँ के लोगों की बातें आपने सुन ली। कुछ ही दूर, यानी कि मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से, जो डबल सड़कें हैं, जो मेन बुलेवार्ड आता है पेखेवाल का, वो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। और ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। आप तो बुरे फंसे,
बुरे नहीं, बुरे से भी बहुत ज्यादा फंस गए। कितने अरसे से फंसे हुए हैं? ये तकरीबन 2 साल से ऊपर ही हो गया जी। तो मुझे लगा, मैं 2018 में आया था यहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये शायद तहरीक इंसाफ वाले थोड़े से चेंज लोग हैं। कुछ नहीं हुआ भाई। क्यों? गुस्सा कर गए आपसे? रिपोर्टें भी पहुंची हैं, फिर ये फिल्में भी बना के भेजी हैं, फिर बस वो आ जाता है कोई निकाल के, ये चले जाते हैं गटर 2-3 गाड़ी भर के, उसके अलावा कोई नहीं। असल तो मसला है सीवरेज का है जी। पानी चलेगा तो फिर है। 2 साल कैसी कारकर्दगी लगी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इस इलाके में तो देख लें आप खुद ही, आपके सामने ही है जो। 2 साल की कारकर्दगी इन्होंने पेश कर दी है और 2 साल की कारकर्दगी जो सी है वो बड़े फखरिया अंदाज में आपको बताइए। लेकिन ये मैं उस मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ आपको जिसका काम है ये करना। सड़कों से इन सारी चीज़ों से तरक्की देखी जाती है। आपको पता चलता है जो लोग हैं, जो स्पेशली पाकिस्तान के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो सड़कों से देखते हैं कि शहर के अंदर कितनी तरक्की आई है, कितनी तब्दीली आई है। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो से थे वो कोशिश यही करते थे कि सड़कें बनाई जाए, उन्होंने इंसान पे तरक्की पे काम नहीं किया। जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इंसानी तरक्की पे काम करूंगा, और इंसान जो से हैं वो इन सड़कों की वजह से कितने मुतासर हो रहे हैं ये भी आपने देख लिया। पट्टी लगी हुई है बड़ी प्यारी रिहाइशगाह मियाँ महमूद रशीद साहब, और उसके पीछे सड़कें जो सी हैं वो भी आपने देख ली, अच्छी खासी खूबसूरत सड़कें हैं। लेकिन वो जो एक सड़क और जो आपको आगे जाके दिखाते हैं उनकी हालत ख़राब है, और वो सड़कें जो सी हैं पता नहीं क्यों नहीं बन रही। वो यही मुझे लगता है कि दुश्मन का इलाका है, दुश्मन मुल्क की तो नहीं, दुश्मन इलाके की वहाँ सड़कें हैं और वहाँ पर दुश्मन रहते हैं। दुश्मन इन्होंने अब अपने बना लिए हैं। हालांकि ये लोग जो से हैं ये आप ही के लोग हैं। जब आप वज़ीर बनते हैं आप सिर्फ PTI के वज़ीर नहीं हैं, आप पूरे पंजाब के वज़ीर हैं, और पंजाब में सब लोग आते हैं। जिन्होंने किसी और को भी वोट दिया हो वो भी लोग आते हैं। अगर आप ये रिवायत डाल देंगे कि अपने सिर्फ वोटर को आपने खुश रखना है और दूसरे के वोटर को आपने वहाँ पर उसकी जो इलाके में तबाही मचा देनी है, तो ये रिवायत बड़ी गलत है। और ये पहिया जो सा है जब ये घूमेगा तो ये आप पर भी आएगा। तो ये वक्त और ये तमाम तकलीफ़ें याद रखिएगा उस वक्त। ये ठीक है आपकी? आप तो बुरे फंसे। बुरे नहीं, बुरे से भी बहुत ज्यादा फंस गए। कितने अरसे से फंसे हुए हैं? ये तकरीबन 2 साल से ऊपर ही हो गया जी। तो मुझे लगा, मैं 2018 में आया था यहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये शायद तहरीक इंसाफ वाले थोड़े से चेंज लोग हैं। कुछ नहीं हुआ भाई। क्यों? गुस्सा कर गए आपसे? रिपोर्टें भी पहुंची हैं, फिर ये फिल्में भी बना के भेजी हैं, फिर बस वो आ जाता है कोई निकाल के, ये चले जाते हैं गटर 2-3 गाड़ी भर के, उसके अलावा कोई नहीं। असल तो मसला है सीवरेज का है जी। पानी चलेगा तो फिर है। 2 साल कैसी कारकर्दगी लगी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इस इलाके में तो देख लें आप खुद ही, आपके सामने ही है जो। कोई समझ नहीं आई आपको? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये इलाका जो सा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बड़ी जोशो खरोश से कैंपेन करती रही है। जब 2016-17 के अंदर जब यहाँ पर बाई इलेक्शन हुए हैं, यहाँ बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने कैंपेन की है। लेकिन अब यहाँ पर कोई घुसता भी नहीं है, क्योंकि मैडम यास्मीन राशिद यहाँ से 3 दफ़ा हारी हैं। 3 दफ़ा हारने के बाद उन्होंने सोचा कि ये हल्का ही जो सा है ना उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अपने जो से टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर छोड़े हुए हैं, और वो भी जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। मुझे ये समझ नहीं आती, बल्दियाती इलेक्शन का शोर मचा बैठे हैं ये लोग, तो बल्दियाती इलेक्शन जीतने का इनका इरादा नहीं है फिर, क्योंकि जो हालात हैं यहाँ पे इनको किसी ने वोट नहीं डाला। मैंने सुना है यहाँ पर इमरान खान साहब का पहला जलसा भी यहाँ पे हुआ था। जी, वो इसी जगह पर हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी जमात और हमारी पार्टी आएगी हम इस इलाके का नक्शा बदल देंगे। बदल दिया? तो नक्शा आपके सामने है, देख लें। बदल दिया? कोई नमाजी दसे नहीं गुजर यहाँ पर झीलें थी पहले? जी, झील तो नहीं थी, अब तालाब बन गए हैं और समुंदर बन गया है कि हर घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। खान अपने वादे का पक्का है? जी पक्का है जी। ये तब्दीली आपके सामने देख लें कैसी तब्दीली है। मैंने सुना है यहाँ पर इमरान खान साहब का पहला जलसा भी यहाँ पे हुआ था। जी, वो इसी जगह पर हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी जमात और हमारी पार्टी आएगी हम इस इलाके का नक्शा बदल देंगे। बदल दिया? तो नक्शा आपके सामने है, देख लें। बदल दिया? कोई नमाजी दसे नहीं गुजर यहाँ पर झीलें थी पहले? जी, झील तो नहीं थी, अब तालाब बन गए हैं और समुंदर बन गया है कि हर घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। खान अपने वादे का पक्का है? जी पक्का है जी। ये तब्दीली आपके सामने देख लें कैसी तब्दीली है। और हमें ऐसी 2 साल हुकूमत कैसी लगी आपको? ये आपके सामने ये देख लें। 2 साल हुकूमत में कोई सीवरेज का निज़ाम सेट नहीं हुआ, कोई सड़क का निज़ाम सेट नहीं हुआ। तो वादे बड़े किए गए, दावे बड़े किए गए, तो निज़ाम आपके सामने ये देख लें आप। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने इसके पुराने विजुअल्स भी देखे, इस सड़क को देखते हैं। इसी तरह की एक सड़क जो सी है वो 2 मोरिया पुल है।
नाज़रीन, ये दमोरिया पुल, एक मोरिया पुल है जो अब दो मोरिया पुल बनने जा रहा है। यहाँ पर पहले हमें लगता था कि अंडरपास बन रहा है, लेकिन वो लोग जिनके दिल में ये ख्याल है कि ये अंडरपास बन रहा है, उन लोगों की ये खाम ख्याली है। यहाँ कोई अंडरपास नहीं बन रहा, ये सिर्फ ट्रैक डबल हो रहा है ट्रेन का। जो पहले सिंगल ट्रैक था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, अब ट्रेन का ट्रैक डबल हो रहा है और यहाँ कोई अंडरपास नहीं है। वो ख्याल दिल से निकाल लें जो एक दफ़ा हमारे पुराने वज़ीर आज़म जो इस वक्त कोट लखपत जेल में है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जनाब ये ट्रैक जो यहाँ पर हम अंडरपास बनाएंगे, और हम बड़े खुश थे कि शायद हमारी खबर पे नोटिस हो गया, लेकिन उनके जेल जाते ही उनके तमाम मंसूबे और उनकी तमाम की हुई कारकर्दगी भी उनके साथ ही जेल में चली गई है। और लोग जो उनसे हैं उनको ऐसे लग रहा है पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला। तो अंडरपास कोई नहीं है यहाँ पे। ये मंसूबा भी 1 साल हो गया है कि इन्होंने शुरू किया, और शुरू करने के बाद इसकी क्या हालत हुई वो भी ज़रा जाके देखें। और हम जब यहाँ पर आए पहले तो क्या सूरत हाल थी, और जितना अरसा पहले आए और उतने आने के बाद यहाँ पर अब क्या सूरत हाल है वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि हमारे प्यारे वज़ीर आला जो मासूम वज़ीर वसीम अकरम प्लस हैं, उन्होंने इस बार पिछले वज़ीर आला यानी कि शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा खर्चा कर दिया है। उसके लिए न्यूज़ का ज़रा ये पैकेज देखें। पंजाब में किफायती शहरी के दावे हवा हो गए। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में इजाफा कर दिया गया। ऐवान वज़ीर आला ने रवा माली साल 18 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च कर डाले। बजट दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल में ऐवान वज़ीर आला के लिए 60 करोड़ 13 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। ऐवान वज़ीर आला ने और बजट दस्तावेजात के मुताबिक 78 करोड़ 82 लाख 94 हजार रुपए खर्च किए गए। नए माली साल में ऐवान वज़ीर आला के बजट के लिए 59 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो बात करते थे ऑस्टेरिटी की, कौमी बचत की, और वो जो बात करते थे पैसा बचाने की, वो खुद कितनी शाह खर्चियाँ कर रहे हैं। ये वो बात हो गई कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। लेकिन मैं एक चीज़ से बड़ा परेशान हूँ कि कोई इनको कुछ कह क्यों नहीं रहा। ये कितने के लाडले हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रही। साल कुछ महीने पहले भी यहाँ पर यही सूरत हाल थी, अभी भी वही सूरत हाल है। हाँ, टॉयलेट अच्छा मिल गया लोगों को, वेरी गुड। सूरत हाल जो सी है वो आपके सामने है। हाँ, ये अंडरपास नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि ये अंडरपास है तो गलत लग रहा है। ये अंडरपास नहीं है, ये सिर्फ ट्रैक डबल हो रहा है। ठीक है, ट्रेन का फ़ायदा हो रहा है, नीचे वाले उसी तरह रहेंगे। हाँ, ये करना चाह रहे हैं कि वन वे कर दें इसको, और दूसरा साइड पे जो एक मोरिया पुल है उसको दूसरी साइड से अंदर आने के लिए वहाँ से, और बाहर जाने के लिए यहाँ से, या किसी भी तरह से दोनों को यूज़ कर लिया जाए हैवी ट्रैफिक के लिए। लेकिन इस इलाके की सुनी नहीं जानी अभी तक। ये ऐसे ही नज़र आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कर क्या रहे हैं, करना चाहते क्या हैं। लोगों से यहाँ बात करते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? ये जो बन रहा है इससे फ़ायदा है नुकसान है? जो भी ये काम हो रहा है आवाम की बेहतरी के लिए है, ट्रैफिक के लिए, और तो परेशानी तो नहीं हो रही इससे? नहीं, इससे परेशानी नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, बाद में ठीक हो जाएगी। जब ये बन जाएगा, तमीर हो जाएगी तो हमें सहूलत है। ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, पुल बन जाएगा, नीचे से लोग गुजरेंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी। आपको पता है ना कि ये अंडरपास नहीं बन रहा अब? नहीं यार, ये पता है नहीं बन रहा। जब अंडरपास बन रहा था तो क्या आपकी दुकानें बीच में आ रही थी? बीच में आती हैं। फिर क्या हुआ? फिर खत्म हो जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएंगे फिर तो। इसलिए अगर नहीं बनता, इस तरह चलता तो ये कारोबार चलते रहेंगे। ठीक है, ये दुकानें आपकी अपनी है? नहीं जी, किराएदार हैं सब। ये किसकी है दुकानें? रेलवे की? रेलवे की है, रेलवे की जगह है। रेलवे की जगह? अच्छा, चलें ठीक है। अरे यहाँ अंडरपास बनना था लेकिन अंडरपास नहीं बन रहा। कुछ महीने पहले यहाँ सिचुएशन जो थी वो भी आपके सामने थी, लेकिन अभी सड़क को खुला किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस हुकूमत और पिछली हुकूमत में अगर आपने फ़र्क देखना है तो फ़र्क वो बड़ा वाज़िया सा है। वो ये है कि पिछली हुकूमत वाला जो वज़ीर था वो शायद यहाँ रहता था, इसलिए उसको लगता था कि कोई उसे बात करेगा तो उसको बुरा लगेगा, उसके उनसा था ना वो क्या कहते हैं, उसकी तबीयत में गरां गुजरेगा। लेकिन इस बार वज़ीर आला को शायद मेरे ख्याल से गरां गुजरना तो दूर की बात, समझ नहीं आ रही हो ही रहा। ये दो मोरिया, एक मोरिया पुल है। और खुशखबरी आपको देता जाऊँ, खुशखबरी तो नहीं, खबर तो पैड़ी है, पर सुन लो वो कि ताज़ा खबर ये है कि ये काम जो चल रहा है यहाँ पर, ये ब्रिज बनाने का, ये थोड़े अरसे में बंद हो जाएगा। यहाँ पर काम नहीं होगा क्योंकि रुपया कोई नहीं जाएगा हुकूमत को, और काम जो सा है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। और बजट जो आया उसमें समझ नहीं आ रही कौन क्या कर रहा है। लेकिन खान साहब, एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि रुपया तो ले ही जा रहे हैं आप, टैक्स की सूरत में, कोई FBR की सूरत में, किसी भी मद में, और ला कितने रहे हो अभी तो दस दो, या सारे पैसे ट्रैवल तो ही ला दे रहे हैं। कोई काम भी तो करो यार, ये बंद हो जाए नाज़रीन। मोरिया पुल के इर्द गिर्द सर्कुलर रोड है, वो भी आज तक नहीं बन सकी। 2 साल कारकर्दगी पे इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम करेंगे। और अभी तो आपको सड़कें दिखाई हैं, फिर लोगों से पूछेंगे कि इंसानों के लिए उन्होंने क्या किया। तो हमारे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे कि 2 साल कारकर्दगी के जो झंडे गाड़ रहे हैं, जो ये माइलस्टोन तय कर रहे हैं,
जो ये माइलस्टोन लगा रहे हैं वो माइलस्टोन कितने एक सच हैं और कितने एक सिर्फ मशहूरी है, जो कंपनी की मशहूरी ये करते हैं ना ब्रीफिंग में, वो कितनी की मशहूरी है। हमारे साथ बने रहे, आपको दिखाते रहेंगे, और इसमें हम वो दिखा रहे हैं जो सिर्फ सच है, कोई ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, किसी AC वाले कमरे में नहीं बैठे हुए, गटर के ऊपर खड़े हुए हैं, गंदे पानी के ऊपर खड़े हुए हैं, लोगों के साथ जो यहाँ मौजूद हैं उनसे डायरेक्ट आपको ला के बता रहे हैं खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी जो सी है 2 साल पंजाब के अंदर। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान है, वज़ीर आला भी इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर वज़ीर आला कुछ कर सकते हैं, ये आप अपने दिल से पूछें। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।